मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ। इस ग्रंथ के पहले अध्याय के पहले परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जहाँ 12वां पॉइंट अपना चल रहा है विगत दिनों से। और इस 12वें पॉइंट में बात आ रही है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय, हमारी परिणति में सुख शांति कैसे हो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति मतलब मेरे जीवन में सुख शांति कैसे हो, इसका उपाय। तो वो कह रहे हैं, यदि तुम्हें सुख शांति चाहिए तो दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव देखो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी नहीं कर सकता। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को कोई लाभ हानि नहीं होती। ऐसा अत्यंता भाव देखो। और अगुरु लघुत्व गुण प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है, जिस गुण के कारण द्रव्य गुण रूप गुण पर्याय रूप नहीं होते, गुण बिखर के अलग अलग नहीं हो जाते। अर्थात मेरी क्वालिटीज कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। मेरी जो क्वालिटीज हैं वे कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ये अगुरु लघुत्व गुण। फिर आगे बात चली कि यदि इन दो बातों का आप निर्णय करोगे, निश्चय करोगे, निश्चय, सुनने वाले को सुख नहीं होता, सुनने वाले को सुख नहीं होता, निश्चय करने वाले को सुख होता है। जो निश्चय कर लेता है उससे क्या होता है? पर पदार्थों के कर्तृत्व का अभिमान दूर होता है, पर द्रव्यों को दोषारोपण की वृत्ति मिटती है ना, और परिणति स्वभाव सन्मुख होती है। ये लाभ होता है इससे, है ना। फिर क्या कह रहे हैं? अब बात आई द्रव्य कर्म की, कि द्रव्य कर्म तो जीव को सुखी दुखी करता है। तब कह रहे नहीं, द्रव्य कर्म भी भिन्न तत्व द्रव्य है, अत्यंता भाव है। जीव में और कर्मों में अत्यंता भाव है। तो फिर तो कहा तो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि वो व्यवहार न का कथन है। तो क्यों किया व्यवहार न का कथन? व्यवहार न भी कैसा होता है कि व्यवहार न ऐसा होता है कि अभूतार्थ होने पर भी, झूठा होने पर भी कैसा होता है? देखो कि जीव वास्तव में डायरेक्ट द्रव्य कर्म का बंधन कभी नहीं करता। जीव डायरेक्ट द्रव्य कर्म का बंधन कभी नहीं करता। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो करता ही नहीं, है ना। प्रमाण के द्रव्य में जो राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं, तो जीव एक अपेक्षा से ऐसा कहो कि राग जीव करता है, लेकिन कर्म का बंधन जीव नहीं करता। राग का और निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण फिर व्यवहार से कहा जाता है, क्योंकि राग के कारण वो निमित्त नैमित्तिक संबंध बना है ना, इसलिए कहा जाता है व्यवहार न से, कि जीव ने कर्म बांधे। जीव ने कर्म नहीं बांधे, जीव ने तो राग किया, और राग होता है अज्ञानता से। तो जीव ने तो अज्ञानता की। क्या अज्ञानता की? कि मैं ध्रुव हूं ऐसा नहीं जाना, ये अज्ञानता। अब नास्ती से बहुत कुछ कहो, शरीर रूप जानता, संयोग रूप जानता, पर से लाभ हानि जानता है, पर को सुख दुख का कारण जानता है, ऐसा बहुत कहो।
अस्थि से तो एक ध्रुव ज्ञायक हूं ऐसा नहीं जानना ही अज्ञान है, और इस अज्ञानता से भ्रम हो रहा है, और भ्रम से राग देश उत्पन्न हो रहे हैं। सो जीव में तो राग देश उत्पन्न हुए, और कर्म का और राग का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से जीव कर्म बांधता है, ये व्यवहारने से कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? किसी और को कर्म बंधे उसको, जैसे मान लिया कि आपको ज्ञानावरणी कर्म का बंध हुआ आपको, तो उसका आरोप हमें नहीं दिया जाएगा कि हमने आपको ज्ञानावरणी कर्म का बंध कराया। किसको आरोप किया जाएगा? जो यहां पे बंधेंगे एक क्षेत्रावगाही उसको, क्योंकि हमारे राग से आपको कर्म नहीं बंधेगा, हमारे राग से यहां निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेगा। तो वो व्यवहार इतना सत्य होने के कारण वो व्यवहार पर आरोप आता है, और फिर भी जीव तो नहीं कर्म नहीं बांधता। कर्म से छूटना है तो बोलेंगे कि राग मत करो। कर्म में क्या करोगे भैया? कर्म से छूटना है तो कैसे छूटोगे? कैसे छूटोगे? क्या करेंगे? कर्म को झाड़ दो, झाड़ू से झाड़ो, वाइपर से करो, गीले कपड़े से करो, किससे करो? है ही नहीं कार्यक्रम कर्म का डायरेक्ट, ना बांधने का ना छोड़ने का। फिर भी व्यवहारने से इसलिए कहा जाता है कि वो उसी जीव के राग से बंधे हैं, इसलिए उस पर व्यवहार से आरोप आता है। ठीक है, अब बात आई जीव के बांधने की तरफ से। जीव कर्म को बांधता है कि नहीं बांधता? तो कह रहे हैं जीव डायरेक्ट कर्म को नहीं बांधता, जीव तो रागादि भावों को करता है, और रागादि भावों के निमित्त से कर्म बनते हैं। तो व्यवहारने से कहते हैं जीव ने कर्म बांधे, ऐसा। अब जीव की कर्म की तरफ से बोलो कि वो कर्म जीव को विकार उत्पन्न कराता है? तो कि नहीं, कर्म जीव को राग उत्पन्न नहीं कराता। अब जैसे वहां लगाया था निमित्त नैमित्तिक संबंध, ऐसे यहां लगेगा कि जब जीव स्वयं रागादि रूप परिणमन करता है तो कर्म का उदय निमित्त कहलाता है। अब देखो, कर्म कराता नहीं है तो भी घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है कि यदि चारित्र मोहिनी कर्म में द्रव्यमान का उदय हो तो इधर जीव के भावों में मान होता है, क्रोध नहीं होता, ऐसा घनिष्ठ संबंध है। परंतु कर्म जीव को मान नहीं कराता। उधर द्रव्य क्रोध का उदय हो तो यहां पर क्रोध होगा, लोभ नहीं होगा, ऐसा घनिष्ठ संबंध है। अगर वहां पर चारित्र मोहिनी का मंद उदय होगा तो इधर में परिणाम मंद होंगे, परंतु कर्म मंदता तीव्रता नहीं कराता। समझ आ गई बात? ये स्यादवाद आपको समझना पड़ेगा। तभी कह रहे हैं कि जब जीव अपने पुरुषार्थ के दोष से स्वयं रागादि रूप विकारी होता है तो कोई भी कार्य होने पर उस संबंधी निमित्त उपस्थित होता है, तो कर्म का उदय निमित्त कहलाता है। और यही जीव अपने सम्यक पुरुषार्थ से स्वभाव सन्मुख होता है तो वो ही कर्म का उदय अब उदय न कहला के निर्जरा कहलाती है। समझ आ गई बात? ये बहुत गजब की बात है। वही जो अभी उदय कहला रहा था वही अब निर्जरा कहला रही है। इधर औदिक भाव हो तो उदय, इधर भाव निर्जरा हो, सुख की वृद्धि, तो वही कर्म का खिरना क्या कहलाती है? द्रव्य निर्जरा, ऐसा है ना। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया। अब देखो आगे, अपनी इतनी पिछला रिवीजन हुआ, अभी क्या कह रहे हैं? जल्दी से यदि कोई पढ़े तो पढ़ के इस आधे पैराग्राफ को पढ़े। शास्त्रों में कहा गया है कि, बोलो कौन पढ़ेगा? द्रव्य कर्म जीव के
गुणों का घात करते हैं। इसलिए कई लोग मानते हैं कि उन कर्मों का उदय जीव के गुणों का वास्तव में घात करता है, और वे लोग ऐसा ही अर्थ करते हैं, किंतु उनका यह अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि वह कथन व्यवहार नय का है, जो कि केवल निमित्त का ज्ञान कराने वाला है। उसका वास्तविक अर्थ यह है कि जब जीव अपने पुरुषार्थ के दोष से अपनी पर्याय में विकार करता है, अर्थात अपनी पर्याय का घात करता है, तब उस घात में अनुकूल निमित्त रूप जो द्रव्य कर्म आत्म प्रदेशों से घिरने के लिए तैयार हुआ है, उसे उदय कहने का उपचार है। अर्थात उस कर्म पर विपाक उदय रूप निमित्त का आरोप होता है, और यदि जीव स्वयं अपने सत्य पुरुषार्थ से विकार नहीं करता, अपनी पर्याय का घात नहीं करता, तो द्रव्य कर्मों के उसी सम्मुख को निर्जरा नाम दिया जाता है। इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने मात्र के लिए उस व्यवहार कथन का अर्थ होता है। बस, है ना। अब देखो यहाँ पे बार बार जीव 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 शब्द आया कि जीव अपने पुरुषार्थ से, तो यहाँ पर जीव का मतलब क्या समझना। हाँ, यहाँ जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव नहीं है, वो तो परम अकर्ता है, लेकिन अभेद की भाषा में जीव ही बोला जाता है। भाषा अभेद की चलती है, क्योंकि वो जो त्रिकाली ध्रुव है वो अपने पुरुषार्थ के दोष से पर्याय में विकार उत्पन्न करता है। त्रिकाली ध्रुव विकार उत्पन्न नहीं करता, न वो विकार का कारण है न सम्यक का कारण है। पर्याय अपने को स्वीकार नहीं करती, तो ये पर्याय का दोष, और पर्याय का दोष होने पर राग उत्पन्न होता है। तो उस पर्याय को भी जीव अभेद करके जीव कहा जाता है। जैसे दृष्टांत है, अभी सिद्धांत नहीं लगाना, ज्ञान नहीं लगाना, दृष्टांत है। शरीर से अपन ऐसा बोलते ना, हमने आपको अपनी आंख से देखा, ऐसा बोलते हैं, हमने आपको अपनी आंख से देखा, ऐसा नहीं बोलते। सीधे सीधे क्या बोलते हैं, अरे हमने आपको देखा। देखती है आंख, और बोलते क्या है, हमने देखा। अभेद की भाषा चलती है ना, हमने देखा। और देखने का काम कौन करता है, सिर्फ आंख। दृष्टांत में आप, हम बालकनी में अपना काम कर रहे थे, उधर से आप निकले, तो बोले आप तो हमारे उधर आए थे, कि आपको कैसे पता, कि हमने देखा आपको। अभेद की भाषा चली ना, हमने देखा। तो देखा कौन एग्जैक्टली, आंख ने, और बोलेंगे हमने। ऐसे ही विकार उत्पन्न करती है वो अज्ञान रूप पर्याय, है ना, बहिर्मुखी उपयोग। बोलते क्या है, जीव विकार उत्पन्न करता है। ठीक है, ये अभेद की भाषा है। त्रिकाली ध्रुव विकार उत्पन्न होने का कारण नहीं है, त्रिकाली ध्रुव से विमुख जो परिणति है वो विकार उत्पन्न होने का कारण है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये प्रमाण रूप बात हो रही है, मतलब प्रमाण का जो द्रव्य है उसको लेके बात हो रही है। हाँ, ऐसा। ठीक है, देखो आगे, यदि अन्य प्रकार से शब्दानुसार ही अर्थ किया जाए तो इस संबंध के बदले कर्ता कर्म संबंध मानने के बराबर होता है। कर्म जीव को विकार करता है। यदि आप इसको शब्द के अनुसार शब्दार्थ निकालोगे तो कर्ता कर्म की भ्रांति होने से मिथ्यात्व का दोष लगता है, क्योंकि दो द्रव्यों में कभी भी कर्ता कर्म संबंध होता नहीं। पहले भी एग्जाम्पल दिया ना, जाओ तुम अपने बैग में आग लगा दो, तो वो शब्दार्थ के अनुसार काम नहीं करता, उसका भावार्थ निकालता है। मम्मी कह रही है आग लगा दो, और वो कह रहा है नहीं अच्छा मम्मी बस पढ़ने बैठ रहा हूँ, सच्ची मम्मी बैठ रहा हूँ। तो मम्मी ने तो बोला ही नहीं कि तू पढ़ने बैठ, उसको समझ में आ रही है कि ये पढ़ने बैठने के लिए कह रही हैं, और बोला जा रहा है बैग में आग लगा।
बोल क्या रहे, समझ में क्या आ रही, और या परमार्थ में जो बोलते हैं वो ही समझते हैं, व्यवहार के जो कथन चलते हैं ना उसको वैसी वैसी समझते हैं। आप हमारे घर आए तो हमने बोला अरे अपने ही घर समझो, तो हम समझ जाते हैं, बोलने वाला भी समझ जाता है कि नहीं समझेंगे, सुनने वाला भी समझ जाता है कि अपना नहीं समझेंगे, और व्यवहार ऐसे ही चलता रहता है। ब्रह्मचारी जी घर आए तो बच्चे से बोलते ना चलो उनको पंडित जी को पोएम सुनाओ, पंडित जी को ये सुनाओ, पंडित जी को अर्घ सुनाओ, है ना, तो बच्चा सुनाता है। पंडित जी बोले अरे बच्चा तो बहुत होशियार है आपका, तो बोली अरे अरे साहब आपका ही बच्चा है। अब उसका अर्थ निकाल लो, शब्दार्थ ब्रह्मचारी जी का बच्चा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ऐसे यहाँ मिथ्या तो होता है, अगर एज इट इज व्यवहार के कथनों को यदि एज इट इज जाना जाएगा तो उससे मिथ्यात्व का दोष होता है, उसमें भावार्थ निकालते हैं। सुमत जी भाई सब तो बहुत कहते हैं, क्या कहते हैं, मम्मी बोली तू घर आ नहीं तेरी टांग तोड़ी तो वो बच्चा, कोई भी बच्चा आज तक पुलिस स्टेशन नहीं गया मम्मी की FIR दर्ज कराने। बोलो गया कोई बच्चा? अरे साहब मेरे को वो चाहिए, क्या प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन क्यों, मेरी मम्मी कह रही थी तेरी टांग तोड़ दूंगा, टांग तोड़ देंगे, ऐसे बोल रही थी मम्मी। वो मालूम है मम्मी रोज बोलती है टांग तोड़ देंगे, कभी हाथ भी नहीं उठाया मम्मी ने, चांटा भी नहीं मारा, टांग क्या तोड़ेगी, बोलती रोज है। समझ आई बात? ऐसे रोज कहेंगे कर्म विकार कराता है, पर मानना नहीं है ऐसा। बोलने की छूट है, मानने की मनाही है, ठीक है ऐसा। अर्थात निमित्त उपादान निमित्त निश्चय व्यवहार एक रूप हो जाता है। फिर निमित्त उपादान में अंतर क्या रहा, वो निमित्त ही उपादान बन गया। कर्म का बंधन हुआ कर्म में, और जीव का भाव निमित्त है, और जीव ही कर्म को बांधे तो फिर जीव ही हो गया ना निमित्त, वो कर्ता हो गया ना, जीव ही उपादान हो गया। ऐसी उधर से लगाओ, यदि कर्म जीव को विकार कराए तो फिर कर्म ही हो गया ना उपादान, वही उपादान हो गया, वही निमित्त हो गया। ऐसा इतनी बड़ी गलती हो जाएगी ये। अथवा एक और जीव द्रव्य की और दूसरी ओर अनंत पुद्गल द्रव्य हैं। क्या हुआ? अर्थात उपादान निमित्त निश्चय व्यवहार एक रूप हो जाता है। अथवा एक और जीव द्रव्य और दूसरी ओर अनंत पुद्गल द्रव्य हैं, तो अनंत द्रव्यों ने मिलकर जीव में विकार किया है, ऐसा उसका अर्थ हो जाता है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। इधर जीव अकेला, उधर अनंत पुद्गल परमाणु। बोलो, इसलिए लोग बोलते हैं पूज्य गुरुदेव न होते तो आज क्या होता, क्या होता। इसलिए लोग ऐसे भजन गाते हैं। क्यों? पहले पता कैसी रचनाएं लिखी थी? ये मिल दुष्ट घनेरे कियो बहुत बेहाल, सुनियो साहेब मेरे ये कर्म ज्ञान महानिधि लूट, रंक ने बल कर डारो। ये पढ़ते थे आलोचना पाठ में, अभी भी पढ़ते हैं उनके अर्थ पता नहीं है। ये मिल दुष्ट घनेरे कियो बहुत बेहाल, सुनियो साहिब मेरे। इन्होंने मेरी ज्ञान निधि लूट ली है और मुझे बिल्कुल निर्बल कर डाला है ना। तो वो कहते हैं, कर्म कहते हैं कि साहब हम तो जानते ही नहीं है जीव को, और ये जीव कह रहा है कि कर्म हमें हैरान करते हैं, और हम जीव को जानते नहीं है, हमारे अंदर तो ज्ञान ही नहीं है। हमें क्या पता कौन जीव है, उसको कौन दुखी हो रहा है, हमें क्या मालूम।
तो वो जीव तो कह रहा है कि तुमने इसकी ज्ञान निधि लूट ली है, ज्ञानावणी कर्म ने ज्ञान निधि लूट ली है। कर्म का बहुत तीव्र उदय है, ज्ञानावणी कर्मों ने ज्ञान निधि लूट ली है। तो वो कर्म बोला कि देखो साहब, लूट का माल मिलना चाहिए ना मेरे पास, तब तो मैं लुटेरा कहलाऊंगा। हमने आपकी घड़ी लूट ली, तो हम कब कहलाएंगे लुटेरे? जब हमारे घर में आपकी घड़ी मिलनी चाहिए। हमने आपकी ज्वेलरी चुराई, कुछ चुराया, तो हमारे पास मिलना चाहिए ना। ये कह रहे हैं ज्ञान महानिधि लूट, तो हमारे पास कहाँ है ज्ञान? देखो आप डीएनए टेस्ट कराओ, बताओ हमारे डीएनए में ज्ञान हो तो बात करो। हमारे पास तो ज्ञान, तो हमें कैसे बोलते हैं, ये जीव कैसे बोलता है कि हम चोर हैं? बोलो। और फिर ये खुद इनविटेशन देते हैं तो हम आते हैं, और ये हमारा तिरस्कार करते हैं तो हम चले जाते हैं, और हम इनको जानते मानते कुछ है नहीं, ये जबरदस्ती हमारा नाम लगा रहे। तो ये जीव ही दोषी है, इसको ही लगाओ फांसी। क्या बोला? उसका तर्क पूरा का पूरा है ना। ऐसे गुरुदेव श्री कहते क्या, वो एक भजन है बहुत अच्छा कि कर्मों ने वो घेर लिया मुझे, ऐसा कोई भजन है, याद नहीं आ रहा। तो उसका उल्टा किया क्या, मैं वो हूं जिसे कर्मों ने छुआ नहीं है, मैं वो हूं। देखो एकदम मिस हो रहा है। हाँ, 8 कर्मों के बीच में अकेली आत्मा, 8 कर्मों के बीच में अकेली आत्मा, मर गई आत्मा, लुट गई आत्मा, पिट गई आत्मा। इसका उल्टा करो। 8 कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा। कैसी है आत्मा 8 कर्मों के बीच में? सुरक्षित है, सुरक्षित आत्मा। कर्म जीव को कुछ नहीं कराते। ये दुनिया पहले तो बाहर से भयभीत है ना, फिर उसको बता भैया जो कुछ है तुम्हारे कर्म का उदय है। वो हम क्या बता, हमारे पति ऐसे वैसे वैसे वैसे, सुनो तुम्हारी कर्म का उदय। देखो सीता जी के पति, देखो उनके पत्नी, देखो उनकी। तो अब ये कुछ नहीं तो कर्मों से भयभीत होने लग जाता है। कैसे? अब पता नहीं भैया कौन सा पाप का उदय कब आ जाए। अच्छे वाले दिल्ली से आए थे, देखो पाप का उदय आ गया। दिखता ही पाप का ही उदय है, दिखता पुण्य का ही उदय है। ये तत्व ज्ञान की भूल है। पाप का उदय किधर आएगा? संयोगों में। पुण्य का उदय कहाँ आएगा? संयोगों में। और मैं कौन हूं? असंयोगी तत्व। पाप के उदय में पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपजी विनशय फिर थाई। ये उत्पन्न होती है, नाश हो जाती है। बोलो मैं कौन हूं? अरे क्या बताएं, हाथ में फ्रैक्चर हो गया। मेरा हाथ नहीं है, इस पॉइंट तक जाना पड़ेगा। कहां तक? पर लक्ष्य दुख उत्पन्न कराता है, और स्वभाव का लक्ष्य सुख उत्पन्न कराता है, और कर्मों की निर्जरा हो जाती है अपने आप। ये कर्म का उदय कर्म में बना रहता है, और मुझे तो सदा ज्ञान का उदय है और आनंदित होता है। ये पूरी टेक्नोलॉजी है, ये साइंस है। सुखी होने का ये उपाय है, सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय है। सम्यक दर्शन चाहिए तो इतने स्वरूप को समझना होगा। क्या बोल रहे हैं? अनंत द्रव्यों ने मिलकर जीव में विकार किया, ऐसा उसका अर्थ हो जाता है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। स्वरूप समझने वाला क्या बोलता है? रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे? किसको बता रहा है अपने ठाट? पाप का उदय आएगा तब बताऊंगा। प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे? काय की प्रतिकूलता? मेरे ज्ञान स्वभाव में किसकी प्रतिकूलता?
अब द्रव्य से देखेंगे ना तो समझ में पड़ेगी, नहीं तो ये ऐसे कैसे हो जाएगा, पाप का उदय आएगा, अपन को दुख नहीं होएगा। वो कहाँ से देख रहा है? शरीर से देखेंगे ना ये पूरी बात, तो ये गले नहीं उतरेगी। शरीर से देखेंगे, मैं स्त्री हूं, अब पाप का उदय, और पति बहुत जोर से चिल्ला रहा है, बुरा बोल रहा है, पाप का उदय, पाप का उदय, दुख नहीं होएगा? जरूर होएगा। देह से देह अपने कोई पत्नी देखोगे, उनको पति देखोगे तो दुख ही होगा, और कषाय की मंदता होगी तो थोड़ा कम होएगा। लेकिन स्वरूप से देखोगे, देखो सोना कीचड़ में गिर गया, कितना पाप का उदय सोने का। अब वस्तु से देख रहे हो ना, वस्तु से देख रहे हो ना सोने को। अरे कीचड़ में पड़ा हो सोना, तो सोना कितने 70,000 रुपए का 10 ग्राम, तो कीचड़ में गिर जाए तो कितने हजार रुपए का 10 ग्राम बिकेगा वो। अब बोलो भैया कीचड़ में गिर गई थी अंगूठी, तो कीचड़ में गिर गई, नहीं भाई साहब अब तो हम इसके 50% लेंगे, तो दे दोगे 50% में। 70,000 की अंगूठी खरीद के लाए और कीचड़ में गिर गई, और शाम को वापस करने गए, कीचड़ में गिर गई, नहीं भाई साहब 35,000 रुपए में वापस होगी अब तो ये। तो आप खुद वस्तु से देख, मैं क्या हाईलाइट करना चाह रही, आप वस्तु से देख रहे हो ना अंगूठी को, तो आप कह रहे हो कि कीचड़ में गिरने से अंगूठी की कॉस्ट कैसे कम हो गई। वस्तु से देख रहे हो तो आप ऐसे भोलेपन में, हाँ भाई साहब हो गई होगी, ठीक है 35,000 ही दे दो, ऐसा कोई मिला है आपको आज तक? कोई नहीं मिला। पूरा 70,000 लेके आता है वो। क्यों? वस्तु पने देख रहे हैं। कितना पाप का उदय नहीं आ गया, सोने का कीचड़ में गिर गई एक। अच्छा वही सोने की अंगूठी कोई गरीब आदमी पहने, और वही सोने की अंगूठी कोई अंबानी की वाइफ पहने, तो किसकी कीमत ज्यादा होगी? बोलो। तो हम वस्तु से देख रहे हैं ना, तो हमें सब समझ में आ रही है। अच्छा हमारे सामने ही वो अंगूठी को क्या कर दे, उसको बोलेंगे भैया ये हमें टंच करवानी है, 100% कर दो इसको, तो हमारे सामने ही वो अंगूठी को उसमें ऐसा पीट रहा है, तो पीट के हथौड़ी से पीट के उसके नग निकाल दिए, पीट रहा है। तो पीटने के टाइम हम क्या कह रहे हैं, ओ सोने की कीमत कम हो जाएगी, क्या कर रहे हो, पीटो मत। वस्तु देख रहे हैं तो पिटता रहे, वस्तु से देख रहे हैं, और फिर उसने अग्नि में डाल दिया, ले वो तो लिक्विड हो गया एकदम, अब तो मर गए। बोलो वस्तु से देखने पर बाहर में कितने झंझट हो रहे हैं, पाप का उदय। हम ये बोल ही नहीं पा रहे कि सोने का कितना पाप का उदय, बेचारे के ऊपर हथौड़ी पड़ रही है। सोने के कितना पाप का उदय, बेचारे को अग्नि में डाल दिया, सीता जी की अग्नि परीक्षा हो गई। बोलो ये देह से देखते हैं ना तो बस सुनते ही रहते हैं, समझ में नहीं आती। फिर वस्तुपने देखेंगे, यहाँ ज्ञान स्वरूपी एक द्रव्य विराजमान है, चैतन्य धातु, ज्ञान मेड चैतन्य धातु। वो कैसा है? ऐसा अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से। देह से देखेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, अर्थात सुखी नहीं हो सकते, और द्रव्य गुण पर्याय से वस्तुपने देखेंगे तो बात ख्याल में आएगी। अब बोलेंगे ये रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे। बोलो नरकों में डंडे पड़ रहे। मुझे ऐसा दृष्टांत याद आया नरक के बारे में, मैं सुबह भी बोलना चाहती थी फिर मिस हो गया। कैसा, समझना ध्यान से। एक स्पंज है ना, और स्पंज को पानी के अंदर डाल दिया, तो स्पंज ने चारों तरफ से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, ऊपर नीचे अंदर बाहर सर्व अंग में पानी, स्पंज और पानी, है ना। ऐसा हो गया सब जगह, जिसको अपन ऐसा समझने के लिए बोलो एक क्षेत्रावगाही संबंध हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही समझो
कि ये शरीर और आत्मा, शरीर समझो स्पंज का टुकड़ा और आत्मा समझो एज अ पानी, तो वो सब जगह ऐसा दूध पानी स्पंज और पानी की तरह ऐसा पूरा 3D अंदर बाहर हुआ। लोग क्या समझते हैं कि यहाँ कहीं आत्मा रखी है, इधर कहीं आत्मा रखी है, ऐसा सर्वांग में आत्मा, ऐसा एक एक प्रदेश आत्मा ऐसा। और जो होलो पोर्शन ना, होलो पोर्शन जैसे नॉस्ट्रिल्स के अंदर होलो पोर्शन है, यहाँ पर आत्मा के प्रदेश नहीं है होलो पोर्शन में। ये जो है ना, ये ऐसे पूरे में ऐसे बीच में होलो पोर्शन है, स्टमक में होलो पोर्शन है। ये होलो पोर्शन में आत्मा नहीं है, बाकी शरीर और आत्मा ऐसा स्पंज और पानी की तरह एकदम ऐसे मिले जुले हैं। अब विचार करो कि स्पंज का एक टुकड़ा अपन ऐसे उसमें से तोड़ लो, गिरा दो, बोलो पानी में क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ऐसे दूसरा टुकड़ा तोड़ दो, ऐसा तिल तिल करे देह के खंड, तिल तिल करे देह के खंड, और फिर पानी, वो टुकड़ा टूट रहा है, स्पंज के टुकड़े 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 कर दो, लेकिन पानी के टुकड़े हो सकते हैं? पानी तो भी रहे अखंड। भावासन हुआ? नहीं आई समझ में? प्रीति समझ आई बात? ऐसे ही देह का ऐसा खंड किया, नरक में ऐसा देह का खंड किया, तो देह का खंड समझो थोड़ा स्पंज का टुकड़ा तोड़ के बाहर फेंक दिया, तो देह का खंड हुआ। और पानी का खंड, पानी का खंड कहाँ हुआ? आत्मा तो भी अखंड है। अब ऐसा स्वरूप जो नहीं जानता और उसका इतना टुकड़ा टूटा स्पंज का उधर, तो पानी रो रो के मर गया, चिल्ला चिल्ला के, हाँ मुझे तोड़ डाला, मैं तो मर गया मर गया मर गया। पानी कह रहा है मैं तो मर गया, तोड़ी स्पंज, और पानी कह रहा है मैं तो मर गया। बोलो अब इसको दुख से कौन बचाए? समझ आ रही बात? और जिसने स्वरूप जान लिया, अब तिल तिल करे दे के खंड, और तत्व यानी सम्यक दृष्टि कह रहा है मैं तो रहूं अखंड, वो तो अखंड ही रहता है। तो बाहर नारकृत दुख दीख है, भोग है नहीं, दीख है, और अंदर सुख रस घटा घटी। तोड़ दो जितने स्पंज के टुकड़े 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 करने कर दो, देखो पानी तो पानी है। बोलो विचार करो। अब वो अच्छा अब देखो ना, दुनिया वाले जो कुछ बोल रहे हैं ना, वो सब स्पंज को बोल रहे हैं। पानी तो कोई को दिखता नहीं, कैसी स्पंज है, मोटी कहीं की, काली कहीं की, अकल नहीं है तुझे, वो नहीं है। पानी कह रहा है पानी बोल रहा हाँ मुझे ऐसे बोलते हैं, मुझे, तुझे क्या बोला? व्यर्थ में ही। बोलो, ये है तत्व ज्ञान, ये इसका नाम है तत्व ज्ञान। ऐसे तत्व ज्ञानी को अब दुखी करे कोई? बोलो। अब स्वाध्याय भी हो रही है तो भी देह दृष्टि बनी हुई है। अब कह रहे हैं साहब परिणाम ही नहीं सुधरते। सुधरे कहाँ? तूने देखा कहाँ अपने आप को? द्रव्य गुण पर्यास से निर्णय कहाँ किया? सुधरेंगे किधर से? इतनी बड़ी बात है। वो है सरल, ऐसे कहो तो सरल है। देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का, वे एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। कभी नहीं हो सकते। इसलिए 5 परमेष्ठी भगवान को देखना भी सीख जाएं तो बहुत बड़ी बात है। 4 परमेष्ठी शरीर वाले दिखते हैं और सिद्ध भगवान शरीर से रहित दिखते हैं, जबकि 5 के 5 ही शरीर रहित हैं। और बे 5 के 5 हमको शरीर रहित बता रहे हैं, तो अपने लिए तो ये बोलेगा, बोलो तुम अभी शरीर वाले हो कि आत्मा? तो हम तो आत्मा हैं। सुनना, हम तो आत्मा हैं। कैसे आत्मा? परिपूर्ण आत्मा। अरहंत भगवान कौन से शरीर वाले हैं कि वे परमोदारिक? वे अरहंत भगवान परमोदारिक देह वाले, और हम शरीर से रहित आत्मा। इसका मतलब क्या है? इसको समझ में नहीं आई, ये तो वैसे ही बोल रहा है।
समझ में नहीं आई कि आत्मा और शरीर एक नहीं होते? बुआ जी अनम्यूट करके बोलो बेटा, आवाज नहीं आई आपकी। अरे परमेष्टि की क्या बात हो रही है? हम सब लोग शरीर वाले ही नहीं है। हाँ, परमेष्टि की क्या बात कर रहे हैं? हम सब कोई नहीं है। कोई नहीं है, यही तो कह रहे हैं, कोई जीव शरीर वाला होता ही नहीं है। अब पूछो कि 5 पर में पूछना, कोई से पूछना है सही, जो अपनी क्लास में नहीं आते उनसे पूछना। सुमत जी भाई साहब क्लास को नहीं सुनते, उनसे पूछना, उन्हीं के तो बच्चे हैं अपन लोग, उनसे पूछना। 5 परमेष्टि भगवान में कितने शरीर वाले हैं, होते हैं, कितने शरीर है? एक सूत्र में आवाज आएगी, एकदम भरी की भरी सभा में। एक शरीर रहित है और बाकी सब शरीर सहित है। फिर बोलेंगे, फिर थोड़ा सा बोलो, अरे तो फिर बोलेंगे हम तो व्यवहार से कह रहे थे। अब ये तुम समझो कि तुम्हें अपना अज्ञान मिटाना है कि कसाय सुरक्षित रखनी है, ये तो आप चेक करो अपने आप को। ऐसा ज्ञान चमक जाओ, सारी आत्मा, कोई आत्मा शरीर वाली नहीं होती, कोई आत्मा एक इंद्री दो इंद्री होती ही नहीं है। 2 द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय है ये। बोलो, आज ही भाई साहब बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? अब क्या बोले थे वो मुझे मिस हो गया, लेकिन मुझे भाव याद आ रहा है। जैसे एक बच्चा बैट बॉल खेल रहा है ना, और उसको बोला सुन सुन राजू, इधर आ इधर आ इधर आ। अब वो इधर आया, घर जा, तेरे पापा खत्म हो गए। अब कल्पना तो करो जरा, तो बोलता हाँ ठीक है, और फिर वहीं पर खड़ा हो गया स्टंप पे जाके, चल चल बैटिंग कर, वो बॉलिंग कर, चल बॉलिंग कर। तो तेरे को सुनाई नहीं दी, तेरे पापा खत्म हो गए? सुन तो लिया अंकल, तो सुन लिया कि नहीं सुन लिया? बोलो, इसको सुना कहते हैं। आज भाई जी ये बोल रहे परिणमन होने का नाम सुनना है, परिणमन हो जाए तो सुनना है। परिणमन ही नहीं हुआ, क्या वो कहाँ के बल्ला बॉल वो छोड़ के भगले, इसका नाम है सुना। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 2 द्रव्यों में अत्यंत भाव, कौन सा भाव होता है 2 द्रव्यों में अत्यंत भाव? फर्क उसे कोई पड़ा ही नहीं। उनने हमसे ऐसा कह दी, उनने हमसे ऐसा कह दी, वो बहुत खराब है, वो बहुत अच्छे हैं, मौसम खराब है, शरीर खराब है, फलाना ठिकाना। तो तुमने अत्यंत भाव का भाव कहाँ ग्रहण हुआ? भले ही परिणाम बिगड़ जाए, नो प्रॉब्लम, पर ये ज्ञान की साइड से चाहिए ना बात। बोलो, भले ही आप बोलो सिर में दर्द हो रहा है, बोलने की प्रॉब्लम नहीं है, अत्यंत भाव ख्याल में है। सिर दर्द सही करने के लिए क्या लोगे? नेचुरोपैथी कि आयुर्वेद? कौन सी पैथी करोगे? बोलो क्या लोगे? कल्चर से आई थी, कल परसों कब आई थी? क्या लोगे जी? भेद विज्ञान करें। हाँ, पहले भगवान का नाम लेंगे, सबसे पहले भगवान का ही नाम आता ही है, सहज बने, कषाय मंद होती है। पहले भगवान का नाम लेंगे, फिर जैसे भगवान अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं ऐसे भेद ज्ञान करेंगे। तो भगवान का नाम लेना क्या है? फर्स्ट एड, फर्स्ट एड है, और भेद विज्ञान औषधि है। और फर्स्ट एड भी नहीं हो, औषधि तो दूर रहो, फर्स्ट एड भी नहीं हो तो मरा ही जा रहा, हाँ मर गए मर गए मर गए, ए भगवान मर गए, तो पाप में ही जा रहा है सीधे सीधे। भगवान भी याद नहीं आए तो कौन सी पैथी से अच्छे होते हैं? भैया कोई सी पैथी से अच्छे नहीं होते। मैं तो प्रथम से ही अच्छा तत्व हूं, अच्छा शुद्ध शुद्ध। देह का परिणमन मेरा परिणमन नहीं, मैं शुद्ध शुद्ध तत्व हूं, ऐसा। इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं कि अज्ञानी मुर्दा है, मुर्दा, अज्ञानी मुर्दा है। और ये तत्व ज्ञान सुने तो मुर्दा खड़ा हो जाए, ये ऐसी चर्चा है ये।
सो कह रहे कानों पढ़ना दुर्लभ है। हम तो साहब रोज सुनते कि इसको सुनना ही नहीं कहते। फिर बहुत लोग ऐसा बोलते हैं जानते तो हैं मानते नहीं। ऐसा होता है कि जानते हैं और मानते नहीं? वायर में करंट है, जानते तो हैं पर मानते नहीं। ऐसे ऐसे कौन करता है, जानता है और मानता नहीं? भैया जानना मानना एक साथ होता है। और तुमने माना नहीं तो समझो जाना ही नहीं, सुना है बस, जाना नहीं। सुनने और जानने में बहुत फर्क है, ठीक है? तभी क्या कह रहे हैं, वेद विज्ञान पर अपनी स्वभाव सन्मुखता, ये और क्या प्रभु का नाम लेना, क्या बताए, क्या शब्द बोला? वो फर्स्ट एड को क्या बोलेंगे? प्राथमिक चिकित्सा है वो, प्राथमिक चिकित्सा। वो प्राथमिक चिकित्सा है। और भेद विज्ञान औषधि है, उससे ठीक होते हैं। प्राथमिक चिकित्सा से ठीक नहीं होते। प्राथमिक चिकित्सा से ठीक थोड़ी होते हैं। तो थोड़ी देर का कुछ उपाय बन जाता है, जरा सा बस। उपाय तो औषधि से होगा, ऐसा। तो कह रहे हैं कि यह निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए कर्म के उदय ने जीव पर असर करके हानि पहुंचाई, उसे परिणमित किया इत्यादि प्रकार से उपचार से कहा जाता है। किंतु उसका यदि उस शब्द के अनुसार ही अर्थ किया जाए तो वह मिथ्या है, स्पष्ट एकदम वो मिथ्या हो जाएगी। कर्म ने विकार, इधर कर्म का उदय, इधर विकार। देखो स्फटिक मणि के नीचे लाल पन्नी रखी तो स्फटिक मणि कैसी दिखने लगी? लाल दिखने लगी। हो कैसी गई? हो कैसी गई? हुई नहीं, दिख रही है, हुई नहीं, दिख रही है, नंबर 1 है ना। अब सुनना, यही लाल पन्नी को हमने लकड़ी के नीचे रख दी तो लाल दिख रही है लकड़ी? नहीं। इसका मतलब क्या है कि निमित्त कब कहलाता है? जब उपादान होता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि लकड़ी, वो जो लाल पन्नी है ना, वो द्रव्यों को लाल रूप परिणमन कराती है, तो लकड़ी को भी कराए। अरे स्फटिक मणि को कराती है तो उसको क्या कराती है? वो तो होती है, तो फिर उस पर आरोप आता है। लोहे के नीचे रख दो लाल पन्नी। पॉइंट समझ में आया? कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध की गहराई बहुत आनंददायी है। अग्नि क्या करती है? अग्नि क्या करती है? किस में निमित्त है? बोलो जल्दी, टाइम हो रहा है। अग्नि किस में निमित्त है? दृष्टा है, जलाने में निमित्त है। जलाने में निमित्त, पर को जला देती है। तो किसको जला देती है? जो जलते हैं उनको जलाती है कि सबको जला देती है? जिसमें जलने की प्रवृत्ति है, ये उसके लिए निमित्त है। डेड बॉडी जलाई तो सब जल गई डेड बॉडी, फिर राख क्यों बची? राख को नहीं जलाती, नहीं तो फिर बचती नहीं वो भी। पॉइंट समझ में आ रहा है? राख को जलाया कि नहीं जलाया अग्नि ने? तो किसको जलाया? जो जलने योग्य थे उनको जलाने में निमित्त है, और जो जलने योग्य नहीं है उनको थोड़ी जलाती है। तो निमित्त करता होकर थोड़ी किसी में कुछ करता है। जो जलता है उसको कहते हैं अग्नि जलाती है, वो जो जलता नहीं है। ऐसा बर्फ क्या करती है? फ्रिज क्या करता है? ठंडा कर देता है, जमा देता है। तो सरसों के तेल को भी जमा देता है, रिफाइंड ऑयल को भी जमा देता है। ऐसे लगाओ निमित्त नैमित्तिक संबंध। अरे जो जमता है, जिसमें जमने की योग्यता है, उसको वो निमित्त कहलाता है। ऐसे पूरी दुनिया में देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो दो द्रव्यों में अत्यंत भाव समझ में आ जाएगी। हाँ जी, ये भाव बहुत मजेदार है। हाँ, सब मजेदार ही मजेदार है यहाँ तो। भगवंतों की बातें
सब आनंद की, अहो आनंद की बातें, अहो समतामयी रातें, ये है आनंद की बातें। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।